तो अच्छी भली घर पर बैठी थी दोस्तों मैं, और दोनों सास बहू आ गए, खेत गए थे। हाँ तो चाचा का इवनिंग वॉक हो जाएगा दोस्तों, इसको थोड़ा सा वॉक करा के लेके आते हैं। तो फार्म हाउस तो आ चुके हैं दोस्तों, और चाचा को यहाँ पर बिठा दिया है, तो थोड़ी देर यहाँ पर बैठेंगे। तो छोटी ने मुझे चट्टू को पकड़ा दिया है दोस्तों, वो दो थैला लेके जा रही है, बोल रही थी कि थैला पकड़ लो मासी बोल के, तो मैंने चट्टू को पकड़ लिया है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और न्यू ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो हमारा सेप्टिक का जो काम है वो फिर से रुक गया है दोस्तों। तो यहाँ प्लास्टर नहीं हुआ है, अंदर अंदर का प्लास्टर हो चुका है। ये देखिए दीवार तो प्लास्टर हो चुका है और सीट भी लग चुका है दोस्तों। और यहाँ पर ना थोड़ा सा जगह बाकी है, इसको कंक्रीट करके प्लास्टर करना है। और इसका जो ना गेट का सामने सामने है वो बाकी रह गया है। दोनों रूम का इसी तरह से है और दोनों रूम में सीट जो है वो लगा चुके हैं। तो यहाँ का भी सेम वैसा ही है। और ऊपर में देखिए दोस्तों सीमेंट का जो एल्वेस्टर है सीट वो लगा हुआ है। तो ये सेप्टिक का जो काम है वो ख़त्म होगा ना दोस्तों, उसके बाद हम लोग सोच रहे हैं, तो जो मेरे पीछे आप लोगों को गली दिखाई दे रही है, यहाँ पर पपाया का पेड़ था, पपीता, तो उसको काट कर फेंक दिया है। तो इसको भी हम लोग कंक्रीट करवाने का सोच रहे हैं, ताकि मम्मी पापा को इधर आने में परेशानी ना हो। मेरे घर की तरफ से घूम कर आना पड़ता है, तो ये कंक्रीट होगा ना तो इधर से आएंगे और इधर से आएंगे इस तरह से। और यहाँ है सेप्टिक, और ये वाला जो जगह है ना इसको भी हम लोग अच्छे से पाट कर पूरा बराबर कर देंगे। और ये जो है ना ऊपर जगह बाकी है, तो ये फालतू नहीं जाएगा, इसे वेस्ट नहीं होने देंगे हम। इस यहाँ पर जो है ना इधर से इस तरह से ईंटा से बाउंड्री करवा देंगे, और यहाँ पर होगा गेट। तो मम्मी इधर से आएगी और यहाँ पर नहाने वहाने के लिए हो जाएगा दोस्तों। उधर यहाँ पर भी ईंटा रखा हुआ है इतना सारा, यहाँ पर है, यहाँ पर है, और रेती भी है, सीमेंट भी है। तो किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है ना, इसीलिए हम लोग सोच रहे हैं वहाँ पर नहाने के लिए जगह बना देंगे। मम्मी ने यहाँ पर भिंडी का पौधा लगाया है, रहा है, फल भी आने लगेगा अब। और यहाँ पर जितना भी कबाड़ी सामान था ना, आप लोगों ने एक दो वीडियो में देखा होगा, बहुत ज़्यादा सामान पड़ा हुआ था यहाँ पर। और वहाँ पर 2 साइकिल भी रखा हुआ था करण का, तो सारा सामान हम लोगों ने बेच दिया है। तो यहाँ खाली हो चुका है। यहाँ का भी कंक्रीट करवाना है दोस्तों, तो इसको जो है ना तोड़ना पड़ेगा। तो आप लोगों ने लास्ट 3 ब्लॉग जो देखे होंगे ना, वो ब्लॉग में आप लोगों को तो पता ही चल गया होगा कि हम लोग किस तरह से भागा दौड़ी कर रहे थे रोज़ रोज़। तो इसीलिए ज़्यादा ब्लॉग नहीं बना पा रही थी। ब्लॉग तो बना रही थी पर एडिट अपलोड नहीं कर पा रही थी। तो मैंने एक ही दिन 3 ब्लॉग एडिट कर लिया था और एक एक करके अपलोड किया है। तो सोचा एक ब्लॉग अपलोड करने के लिए रखा हुआ था, फिर से ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया है दोस्तों। तो यही इधर उधर जाने आने में और जो सेप्टिक का काम है ना उसमें बिजी थी, इसीलिए ठीक से ब्लॉग नहीं बना पा रही थी। डेली ब्लॉग अपलोड नहीं करूँगी तो भी एक दिन के बाद एक दिन अपलोड तो कर हो दूँगी, तो कोशिश करती हूँ दोस्तों इसी तरह से। तो अभी तो अर्जुन मांग रहा है खाना, तो थोड़ा सा उसको खाना निकाल के दे देती हूँ। तो अर्जुन के लिए थोड़ा सा चावल, दाल, टमाटर की चटनी और लाल भाजी निकाल दिया है। नीचे अर्जुन पानी निकाल रहा है, वो खा लेगा। अर्जुन को आदत है दोस्तों 3 बजे और खाना खाने का। 3 घर में होता है तो 3 बजे ही खा लेता है, और स्कूल जाता है ना तो स्कूल से आने के बाद 4 बजे थोड़ा सा चावल तो खाता ही, उसको आदत है। इसीलिए मांग रहा था कि मम्मा थोड़ा सा चावल दे दो, तो उसको दे दिया है। और फिलहाल अभी तो करण अपनी दादी के घर में है, फिर खाने के लिए आया था। आज उसकी दादी कहीं गई हुई है। तो चुनू तो घर चली गई है दोस्तों, 11 तारीख को ही चली गई। 10 तारीख को चिंटू आया था और 11 तारीख को वो लोग घर चले गए थे। रक्षाबंधन को नहीं आती दोस्तों, उसका जो राखी है ना वो मैं बांधती हूँ विशाल को, क्योंकि रक्षाबंधन को आएगी तो इतना दिन रुक नहीं सकती। रक्षाबंधन को भी आएगी और उसके बाद तीज पे भी आएगी, तो बहुत ज़्यादा परेशानी है। ऐसे भी चुनू को बस वगैरह में आने में बहुत दिक्कत होता है, आप लोगों को वीडियो में बताया है, इसलिए वो तीज पर ही आती है। जब से गई है तब से रक्षाबंधन पे विशाल को राखी मैं ही बांधती हूँ। तो मैंने मीशो से 2-3 साड़ी मंगवाई है दोस्तों, तो वही दिखा रही हूँ आप लोगों को। तो ये पीला कलर का जो साड़ी है बहुत ज़्यादा चल रहा है, बहुत ज़्यादा लोगों ने मंगवाया है। इसका रिव्यू देखा तो बहुत अच्छा लगा तो मंगवा लिया है। तो इसको नवाखाई के दिन ना पहन चुकी हूँ मैं। ये देखिए इस तरह से है साड़ी, पहनने में भी कंफर्टेबल लगता है, बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। मैं नवाखाई के दिन ब्लॉग नहीं बना पाई थी, इसलिए नहीं दिखाई आप लोगों को। ये एक है दोस्तों, ये जो नेट का साड़ी है बहुत सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट है, पहनने में बहुत अच्छा लगेगा। तो रेड कलर का बेल्ट वाला साड़ी है ना, रक्षाबंधन के दिन पहनी थी, आप लोगों ने अगर ब्लॉग देखा हो तो उसके साथ ये लेके मंगवाई हूँ। कुछ भी नहीं है तो आज प्लेन वाला साड़ी बहुत अच्छा लगता है, और जो वजन नहीं होता हल्का होता वाला साड़ी अच्छा होता है दोस्तों। और ये वाला जो ब्लाउज़ पीस है ना वो बेल्ट वाला साड़ी रेड कलर का पहनी हुई थी रक्षाबंधन के दिन, उसका है। तो ये वाला जो ब्लाउज है वो बनवाऊँगी, अच्छा है ये वाला, इसके लिए भी अस्तर लेके आई हूँ। और ये वाला साड़ी तो आप लोगों ने देखा ही है दोस्तों, ये छोटी के एनिवर्सरी के दिन गायत्री ने उसको जो साड़ी दी थी ना, सेम साड़ी है, उसका कलर अलग अलग है। ब्लैक कलर का है, वो थोड़ा
हल्का रेड कलर का था। तो इसको भी टेलर के पास लेके जाना है, इसीलिए निकाल के रखी हूँ यहाँ पर। ये वाला साड़ी आप लोगों को दिखाई हूँ, भाभी ने दिया है रक्षाबंधन पे, तो इसको भी टेलर के पास लेके जाना है। ये वाला जो साड़ी है ना, नावक है के दिन गई थी मैं अपने ससुराल, तो मुझे मम्मी जी ने दिया है। ये वाला भी न्यू है, तो इसका भी ब्लाउज बनवाना है, इसीलिए इसको भी निकाल कर रखी हूँ। सारा साड़ी और ब्लाउज जो है ना टेलर के पास लेके जाने वाली। ब्लाउज बनवाना है और साड़ी में फाल लगवाना है, और 1-2 फाल लेके और आऊँगी, भूल गई हूँ दोस्तों। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा शॉपिंग करती है, हर चीज़ मंगवाती रहती है। प्राइस के अकॉर्डिंग ना बहुत अच्छा है। तो ये मीशो का क्या होता है कि आप पसंद कर लो, और अगर ख़राब निकला या फटा हुआ हो निकला या कुछ भी, या कलर अलग हुआ, कुछ भी हो, तो आप एक्सचेंज कर सकते हो, रिटर्न कर सकते हो, ऑप्शन रहता है उसमें। तो बहुत ज़्यादा कम प्राइस है और कोई भी मंगवा सकता है दोस्तों, इसीलिए मेरे पास बजट होता है तो मैं मंगवा लेती हूँ। बहुत हल्का फुल्का साड़ियाँ है, और सूट भी मंगवाई थी वहाँ से, बहुत सारा सामान मंगवा चुकी हूँ। अच्छी वाली घर पर बैठी थी दोस्तों मैं, और दोनों सास बहू आगे खेत गए थे, और आते ही छुप क्यों रही है पीछे? मैं कहाँ छुप रही हूँ, मैं नहीं छुपती। ये देखो देखो सामने में डिग डिग ले खड़ी हो गई हूँ। तो परेशान करके लेके जा रही है दोस्तों फार्म हाउस, वहाँ पर नहाएगी। अभी अपने खेत गए थे, खेत में निदाई चल रहा है ना, 4:30 बज चुके हैं दोस्तों। आना तो नहीं चाहती थी, पर छोटी मजबूर करके लेके आ रही है कि आने के टाइम अकेली हो जाऊँगी मौसी, चलो चलो बोल के। तो सोचा चाचा हमेशा घर में बैठे रहते हैं ना, इसीलिए चाचा को भी लेके जा रही हूँ थोड़ी देर। हाँ, पार्टी वाल्टी देगी अभी छोटी, तो चाचा का, हाँ तो चाचा का इवनिंग वॉक हो जाएगा दोस्तों। इसको थोड़ा सा वॉक करा के लेके आते हैं, हमेशा घर में बैठे रहते हैं, इसीलिए थोड़ी देर वहाँ पर रुकेंगे। तो फार्म हाउस तो आ चुके हैं दोस्तों, और चाचा को यहाँ पर बिठा दिया है, तो थोड़ी देर यहाँ पर बैठेंगे। छोटी नहाएगी अभी, जब तक वो नहाती है तब तक बैठते हैं हम लोग। जमुना चाय बना। मुर्रा है? नहीं है, मुर्रा नहीं होगा तो मत बना। तो जमुना मछली लेके आई है दोस्तों, मोहन बोल के गया था मछली के लिए, इसीलिए लेके आई है। छोटी छोटी मछली है, खाने वालों के लिए बहुत अच्छा है, तो मुझे तो पसंद नहीं, मैं खाती नहीं हूँ। दिन डूब चुका है दोस्तों, शाम हो चुकी है, और छोटी को बोल रही हूँ जाने के लिए, तो देखिए यहाँ पर बैठ गई है। मैं बैठी हूँ कि आप बैठे हो? नहीं जाएगी। तो चाटू दिन भर जमुना को परेशान कर रही थी, और शाम के टाइम सोई, अभी भी सो के उठी है दोस्तों। अब रात को मेरे को परेशान रात को छोटी को परेशान करेगी, इसीलिए अभी थोड़ा सा इसका मूड खराब है, वरना कैमरा ऑन होते ही हाय हेलो तो बोलती है। हाय कर दे बेटा, हाय हाय दोस्तों कर दे। कीर्ति बोलती है हाय दोस्तों। तो चलिए दोस्तों चलते हैं फटाफट, गायत्री हम लोग जा रहे हैं, बाय। चाचा को भूल जा रहे हैं, अरे मुझे भूल जाएगी बोल के ना, चाचा पहले से उठ चुका है दोस्तों, क्योंकि एक बार ऐसा हादसा हो चुका है, कहीं पर लेके गई थी, इसको छोड़कर भाग रही थी, मैं भूल गई थी ना, इसीलिए चाचा डरते हैं कहीं छोड़ के ना चली जाऊँ। चल दाऊ, चल बेटा, चल छोटी, चल चल जल्दी चल। हमारा इवनिंग वॉक हो गया। हर तीसरे चौथे दिन ना चाचा को लेके आऊँगी यहाँ पर इवनिंग वॉक पे। घर में बैठे बैठे ना बोर हो जाते चाचा, है ना चाचा, इसीलिए ना लेके आएंगे हम लोग इनको, और थोड़ी देर घुमा के लेके जाएंगे। गौर से देखो दोस्तों इस इंसान को, ये नहाई नहीं है आज, बिना नहाए बैठी है, देख लो इसको। नहा लिया हूँ। झूठ बोल रही है जमुना, तेरी मम्मी सुबह नहाई है? झूठ बोल रही है ना, तो अभी क्यों बोल रही थी नहाने के लिए? मैं भूल गई थी। देखो दोस्तों, ये अपनी मम्मी की साइड ले रही है और झूठ बोल रही है। जमुना बाय, फिर कल फिर मिलेंगे। चलो चलो चाचा। तो छोटी चाटू को लेके जा रही है दोस्तों, घर जाकर बहुत सारा काम करना है। मैं नहीं आना चाहती थी, छोटी की जिद के कारण आना पड़ा, क्योंकि कभी कभी वो भी मेरी कहा मानती है ना। तो इसका तो परंपरा है दोस्तों, इसके साथ कहीं जाने आने से। अभी चाटू हाई कर रही है, इसका मूड बहुत अच्छा है, फ्रेश हो चुका है। तो छोटी ने मुझे चाटू को पकड़ा दिया है दोस्तों, वो दो थैला लेके जा रही है, बोल रही थी कि थैला पकड़ लो मासी बोल के, तो मैंने चाटू को पकड़ लिया है, क्योंकि चाटू ना आधे रास्ते जाएंगे तो उतर कर पैदल चलने लगेगी, इसीलिए मैं इसे गोदी ले लिया है। थोड़ी देर बाद उसको वहाँ पर चलने के लिए बोलूँगी। तो चलिए हाय कर दो बेटा, और हाय हाय। तो फटाफट से चलते हैं घर, हाथ दुखने लगा। एक तो कैमरा पकड़ पकड़ कर, मोबाइल का कैमरा इस तरह से पकड़ती हूँ ना, इसीलिए बहुत हाथ दुखता है। और इस साइड अभी गोदी में लेके आ रही थी चाटू को, तो बहुत दुख रहा है। नाले अभी तो पैदल चल के जा रही है चाटू। इसका मूड अच्छा होता है ना तो बहुत अच्छी है, वरना बहुत परेशान करती है। तो घर आ गई हूँ दोस्तों, और चाचा को छोड़ दिए हैं उसके घर पर, और छोटी और मोहन भी चले गए हैं। हम लोग दुकान के पास आए ही थे कि मोहन भी आ गया था,
तो पीछे दीवार का हालत देख सकते हैं बारिश के कारण कैसा हुआ है। ये देखिए शीट जो है ना बहुत कम है, थोड़ा सा और निकला हुआ होता तो ये दीवार इतना ख़राब नहीं होता। तो ये वाला दीवार का तो लिपाई पोताई मैं दीपावली पे ही करूँगी। तो आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ दोस्तों। आशा करती हूँ आप सबको पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं अच्छे से एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।